वेलकम बैक टू द चैनल। और आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि मेरा पूरा कितना खर्चा आया दिल्ली टू टोरंटो आने में। तो उसमें इंक्लूडिंग होगा फ़्लाइट कॉस्ट, कोविड टेस्ट, होटल बुकिंग और जो भी खर्चा रहेगा मोटा मोटा मैं सब इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आते रहेंगे। और मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना मत भूलना। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है पवन बहुगुणा, क्योंकि वहाँ भी मैं रियल टाइम अपडेट सारे डालता रहता हूँ। क्या बिहाइंड द सीन है या मैं जो भी कुछ कर रहा होता हूँ इंटरेस्टिंग एक्टिविटी, वो सारा कुछ आता है इंस्टाग्राम में। तो डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। सबसे पहले जो मेरा खर्चा हुआ कोविड टेस्ट का इंडिया में, जिसके मेरे पड़े 700 इंडियन रुपीज़। और ये कॉस्ट अवॉइड हो सकती है अगर आप ऑलरेडी कोविड पॉजिटिव हैं और मैक्सिको जा रहे हैं। वैसे मैक्सिको के लिए तो कोई कोविड टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है, बट सेफर साइड में अगर आपको कराना है तो आप इसको करवा सकते हैं। तो उसके बाद आता है कॉस्ट ऑफ फ्लाइट। मेरी एयर फ्रांस की फ़्लाइट थी दिल्ली टू मैक्सिको, जो मुझे पड़ी 80,000 रुपीज़ की, और ये फ़्लाइट इकोनॉमी क्लास में थी और 2 बैगेज इसमें इंक्लूडेड थे। और उसके बाद आ जाता है एयर कनाडा की फ़्लाइट, जो कि थी मैक्सिको से टोरंटो की, और वो फ़्लाइट पड़ी मुझे 753.40 कैनेडियन डॉलर्स की, जो अराउंड है 45,077 इंडियन रुपीज़। और सारा कुछ मैंने लिस्ट बना के लिखा हुआ है, क्योंकि इतनी वैल्यू याद करना थोड़ा मुश्किल है। ये जो फ़्लाइट थी मेरी एयर कनाडा की, और प्रीमियम इकनॉमी थी, और इसमें 2 बैग्स इंक्लूडेड थे। और अगर आपको जानना है मेरी इस जर्नी के बारे में ज़्यादा तो आप मेरे पुराने वीडियो देख सकते हैं, जो कि मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल दिए हैं। अगर आप इकोनॉमी की टिकट बुक कर रहे हैं तो उसमें बैग इंक्लूडेड नहीं होते, आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करना होता है एयरपोर्ट पे, या आप पहले से उन्हें बुक कर सकते हैं। और हाँ, उसके लिए आपको क्रेडिट कार्ड यूज़ करना पड़ेगा अगर आप एयरपोर्ट पे बैग बुक कर रहे हैं। तो बेस्ट होगा कि आप घर से ही, मतलब ऑनलाइन ही बैग बुक कर लें। उसके बाद आता है कोविड टेस्ट एट मैक्सिको, जिसकी मुझे कॉस्ट पड़ी है 141.79 कैनेडियन डॉलर्स, मतलब अराउंड 142 कैनेडियन डॉलर्स। और इंडियन में उसकी आज की वैल्यू है 8,500 इंडियन रुपीज़। तो अगर आप ऑलरेडी कोविड से रिकवर्ड हैं तो ये कॉस्ट भी आप हटा सकते हैं, बट सेफर साइड के लिए मैंने ये भी करवा लिया था। तो उसके अराउंड मुझे 8,500 रुपीज़ पड़े INR में, और आई थिंक ये कॉस्ट मेरी बच जाती। बट रिस्क, मैक्सिको में जाके रिस्क लेना आई थिंक इट्स नॉट अ गुड आइडिया। सो मैंने कहा यार टेस्ट करवा ही लो। तो उसके बाद जो मेरा अगला कॉस्ट आता है वो है मैक्सिको का मैं होटल का, जिसकी कॉस्ट पड़ी मुझे 129 कैनेडियन डॉलर्स, और इंडियन रुपीज़ है इसकी 7,700 रुपीज़, 7,712 है आज के इंडियन रुपीज़ में। उसके बाद जो मुझे सबसे बड़ी कॉस्ट पड़ी फ़्लाइट के अलावा, वो थी एयरबीएनबी की, जहाँ मैं भी हूँ और ये वीडियो वहीं से शूट हो रहा है। तो एयरबीएनबी के मुझे पड़े 851 कैनेडियन डॉलर्स, जिसकी आज मतलब वैल्यू है इंडियन रुपीज़ में 50,876 रुपीज़। तो काफ़ी बड़ा अमाउंट है फ़्लाइट के बाद ये एयरबीएनबी वाला। और एयरबीएनबी बुक करना मुझे काफ़ी, मतलब बहुत प्रॉब्लम आई। मैंने काफ़ी इसके बारे में सोचा, तो उसके बाद ही मैंने बुक किया। और एयरबीएनबी की अगर आपको टिप्स जाननी है तो वो वीडियो आएगा अगला, तो उसके लिए आप प्लीज़ वीडियो नहीं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर कुछ उससे पहले भी आपके क्वेश्चन है तो मुझे बताइए। और एयरपोर्ट और मैक्सिको में मेरे $50 अराउंड खाने पीने में भी लगे, और थोड़ा मैं घर से भी लेके आया था, वो भी खाया, तो $50 में मेरा हो गया था। बट अगर आप घर से नहीं लाए और वहाँ भी खाएंगे तो आई थिंक ब्रेकफास्ट अराउंड $14 का है USD में, तो अराउंड 17 कैनेडियन डॉलर्स। और अभी एयरबीएनबी का जो खाने का खर्चा है, जहाँ मैं रह रहा हूँ वहाँ भी खाना बाहर से मंगाया है। ग्रॉसरी भी की है मैंने आज, मतलब मंगवाई है। मैं तो खैर क्वारंटीन में घर पे ही पड़ा हूँ, तो उसका भी है। उसका मेरे ख्याल से, मतलब अभी तक तो मेरे $120 कैनेडियन में खर्च हो चुके हैं, और आई थिंक 120 to 150 कैनेडियन डॉलर्स में हो जाना चाहिए, क्योंकि अभी मैंने जो ग्रॉसरी मंगाई है वो अराउंड 8 to 9 डेज़ की मंगा ली है, जिसमें मैगी इंक्लूडेड है। और काफ़ी सामान मंगा लिया, मतलब एक हफ्ता तो चल रहा है। और मैगी मंगा ली है कि मैगी खा लेंगे। कुछ नान मंगाया मैंने, और ये गिफ्ट के निकल गया भाई। रेडीमेड दाल मखनी पनीर वगैरह मंगा लिया कि रोटी के संग खाने के लिए। तो यही है। तो टोटल जो मेरी इस ट्रिप की कॉस्ट आई है अभी तक वो है 2,04,800 रुपीज़।
मतलब अप्रॉक्स है, कैनेडियन डॉलर ऊपर नीचे होता रहता है, तो उसकी वैल्यू कम ज़्यादा होती रहेगी। तो और इसमें सबसे बड़ा जो चंक था वो मेरा फ़्लाइट का था। फ़्लाइट में मेरे खर्चा हुआ 1,25,000 रुपीज़, और जैसे मैंने आपको बताया एयरबीएनबी मेरे अराउंड 51,000 हो गए, 50,800 समथिंग रुपीज़ है। तो फ़्लाइट और एयरबीएनबी का सबसे ज़्यादा खर्चा हुआ है मेरा, यही था सारा कुछ। अगर आप मेक्सिको में ज़्यादा स्टे कर रहे हैं तो होटल का आपका ज़्यादा खर्चा आएगा। अगर आप कोविड टेस्ट नहीं ले रहे हैं मेक्सिको पे या इंडिया में तो आपका खर्चा कम आएगा। तो डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन पे। आपके पास अपना घर है क्वारंटीन होने के लिए तो भाई 60,000 रुपये तो बच जाएंगे खाने प्लस एयरबीएनबी में रहने के। तो अगर इस 2,04,000 रुपये में से मैं 60,000 माइनस कर लूँगा तो ये जो अमाउंट है 1,45,000 के करीब आ जाएगी, जो इन कंपैरिजन टू भाई 2 लाख बहुत कम है। 60,000 और अराउंड $1,000 कम नहीं होते, काफ़ी अमाउंट है। तो यही, अगर आप फ़्लाइट में पैसे बचा सकते हो, एयरबीएनबी में पैसे बचा सकते हो तो ट्राई करना। बट अभी जो फ़्लाइट की जो कॉस्ट है वो काफ़ी बढ़ गई है और प्रीमियम इकनॉमी भी मिलना मुश्किल हो रहा है, तो आपको बिज़नेस क्लास भी करवानी पड़ सकती है। और बिज़नेस क्लास के बाद ये अराउंड जो टोटल कॉस्ट है वो 5,000 कैनेडियन डॉलर्स तक आ सकती है, क्योंकि मेरी जो ये टोटल कॉस्ट आई है अभी इन कैनेडियन डॉलर से अराउंड 3,500 कैनेडियन डॉलर्स। और हाँ, ये कॉस्ट आपकी और भी ज़्यादा इससे बढ़ सकती है अगर आपको होटल क्वारंटीन करना पड़ रहा है, क्योंकि होटल एयरपोर्ट में जो होटल है वो काफ़ी महंगे हैं। 300 से 350 400 तक रेंज करते हैं पर डे, और 3 दिन वहाँ रहना है। तो ये जो खर्चा आ रहा है वो आ रहा है 1,000 से लेके 1,200 कैनेडियन डॉलर्स तक। तो अगर ये अमाउंट अगर आपके ट्रिप में ऐड हो रहा है तो अराउंड 70 to 80,000 आपके और एक्स्ट्रा पड़ेंगे। तो आपकी जो ट्रिप है अराउंड 3 lakhs भी पड़ सकती है। तो इसका बहुत ध्यान रखना। वैसे जो आप फुली वैक्सीनेटेड लोग हैं और कोविड से रिकवर्ड लोग हैं उनको होटल क्वारंटीन नहीं करना, बल्कि फुली वैक्सीनेटेड को तो कोई क्वारंटीन ही नहीं करना। उनका तो बस एक प्री अराइवल वाला टेस्ट है, उसके बाद शायद एक दिन उन्हें क्वारंटीन करना है, वो भी क्वारंटीन मतलब आइसोलेट करना है, वो भी जहाँ वो रह रहे हैं वहीं कर सकते हैं। तो उनके लिए काफ़ी ये कॉस्ट बच गई है। पर होटल क्वारंटीन की बहुत मतलब 14 डेज़ क्वारंटीन से भी ज़्यादा उसकी कॉस्ट है, तो वो ऐड करना मत भूलना। तो यही था। अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो डू लेट मी नो, और मैं कोशिश करूँगा उनका जवाब देने की। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार वो भी कर लो, और इंस्टाग्राम में फॉलो करना मत भूलना, क्योंकि इंस्टाग्राम के फॉलोवर जो है मेरे बढ़ नहीं रहे, पता नहीं क्या चक्कर है। आप लोग यूट्यूब में तो सब्सक्राइब कर ही रहे हो, बट इंस्टाग्राम में फॉलो बहुत कम लोग कर रहे हैं। तो इंस्टाग्राम में भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो, बट आपको फॉलो करना पड़ेगा, और उसके बाद मैं आपके इंस्टाग्राम क्वेरी का रिप्लाई कर दूंगा। तो इतना ही था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, और मेरे अगला वीडियो जो एयरबीएनबी के टिप्स के बारे में होगा उसका इंतज़ार करिए। तो अब मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।